गाइस, नाम एडोलेसेंस, ये नाम आजकल थोड़ा चर्चा में भी है। आपकी सोशल प्लेटफॉर्म पे हर दूसरे तीसरे वीडियो या रील्स में ये दिख रहा होगा। तो एडोलेसेंस यूके बेस्ड एक सीरीज़ है, लिमिटेड सीरीज़ है 4 एपिसोड की, जिसको इंडियंस फिल्म मेकर हंसल मेहता और अनुराग कश्यप ने रिमार्क किया है। तो जब मैंने थोड़ी छानबीन करी और इसे देखने का मन बनाया तो पता लगा कि इसकी तारीफ क्यों की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से टेक्निकली इसे वन टेक शॉट में शूट किया गया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो ये तो रहा उनका एंगल किसी फिल्म को देखने का, बिकॉज दे आर मेकर्स और उनका किसी भी चीज़ को इस तरीके से देखना भी बनता है। लेकिन मैं इसका रिव्यू सिर्फ एक व्यूअर के तौर पे करूँगी कि ये कितनी एंटरटेनिंग है, आप इससे कितना रिलेट करते हैं और ये हमारे लिए वर्थ वॉचिंग है कि नहीं। तो एडोलेसेंस टाइटल से आप थोड़ा बहुत तो आइडिया लगाएंगे कि ये जो हमारी उम्र का एक पड़ाव होता है एडोलेसेंस, उसके बारे में है। कहानी एक 13 साल के बच्चे की है जिस पर अपनी ही एक फ्रेंड के मर्डर का इल्ज़ाम है और बच्चा इस बात से डिनाई कर रहा है। वो एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो जब पुलिस उस बच्चे को पकड़ लेती है, उसकी फैमिली पे क्या गुजरती है, बच्चे की मेंटल कंडीशन क्या है, उसने ऐसा क्यों किया, इसके लिए पुलिस छानबीन कर रही है। इसके प्रो एंड कॉन्स पे चलते हैं। आप खुद सोचिए, जो मैंने आपको स्टोरी लाइन बताई, क्या आपने कभी नहीं सुनी या ऐसा कंटेंट कभी नहीं देखा? ऑब्वियसली देखा है, क्योंकि बाहर बच्चों को लेकर, टीनेजर्स को लेकर बहुत सारे कंटेंट बनाए जाते हैं, बहुत सारी फिल्में बनाई जाती हैं, उनके इमोशंस पे बात की जाती है, उनके साइकोलॉजिकल स्टेट पे बात की जाती है। मतलब बच्चों से जुड़ा हर पहलू बाहर के मेकर्स ने छोड़ा नहीं है। तो ये कोई कंटेंट नया नहीं है। ये हो हल्ला मचा कि ये बनाई कैसे गई है। और जो बहुत लोग हाई तौबा मचा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये स्लो पेस ड्रामा है। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको हर समय थ्रिल पैदा नहीं करता है। बस आप इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि एक 13 साल का मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जब जेल चला जाता है तो उसके पेरेंट्स पे क्या गुजरती है, उनकी मेंटल हेल्थ का क्या हाल होता है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होती है, सोशल स्टेटस पे क्या उनका असर पड़ता है, और साथ ही वो बच्चा जो कन्फाइंड है उसकी साइकोलॉजी कैसी थी इस क्राइम को करने से पहले, या उसने ये किया ही नहीं है। इन दोनों चीज़ों को सीरीज़ में आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है। जो इन्वेस्टिगेटर हैं वे स्कूल में जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं। तो मुझे लगता है ये सीरीज़ इस बारे में नहीं है कि ये सीरीज़ शूट कैसे की गई। ये सीरीज़ इस बारे में है कि एक 13 साल का बच्चा अगर मर्डर क्राइम करता है, इसमें बहुत सारे पहलू उठाए गए हैं। जब लास्ट में उसके पेरेंट्स बात करते हैं कि हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई है या हमने उसे ढंग से नहीं पाला, जबकि हमारे पास 2 बच्चे हैं, तो जब आप उनका कन्वर्सेशन सुनेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वो क्या क्या इशू उठाते हैं एक बच्चे की परवरिश के दौरान। और ये इशू बच्चों के साथ हो रहे हैं जो माँ बाप जानते हैं, लेकिन शायद ये उम्र ही ऐसी है कि बच्चे भी रिवील नहीं करते और माँ बाप भी, क्योंकि पेरेंट्स भी कोई प्रोफेशनल पेरेंट्स तो होते नहीं है, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं पर कुछ ना कुछ उनके हाथ से छूट ही जाता है। ये सीरीज़ बहुत कुछ सिखाती है कि बच्चों को प्रिवेसी देने के चक्कर में कहीं हम उनकी किसी चीज़ को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे, या हो सकता है उन्हें हमारी ज़रूरत हो, या हो सकता है हम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो। तो ये एक तरह की ना सीसा कंडीशन है, इसमें माँ बाप भी झूलते हैं और बच्चे भी झूलते हैं। तो मुझे लगता है ये सीरीज़ ह्यूमन इमोशन के बारे में है, ना कि इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट कैसे हैं। उसे आप अलग तरीके से देखिएगा। अगर आप सिर्फ वो नज़रिया देखेंगे तो आप वो नहीं देख पाएंगे कि आखिर कंटेंट में क्या कह रहा है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात इस सीरीज़ की लगी वो है परफॉर्मेंस। अगर आप उस 13 साल के बच्चे को देखेंगे ना, वो इतना प्यारा है, और जब वो कन्फाइन हो जाता है तो आपका दिल बैठ जाता है। फिर आप उसके कैरेक्टर की लेयर्स देखते हैं, पेरेंट्स का मेंटल स्टेटस देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं। तो एडोलेसेंस सीरीज़ सिर्फ एक अवस्था की बात करती है, एक ह्यूमन बीइंग की और उसके मानसिक स्तर की, जो कि बहुत डेलिकेट होता है, जिस पे हल्की सी भी मीन बात भी असर कर सकती है, जो उसकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल डिफरेंट रूप दे देती है। तो गाइज, जब ये एडोलेसेंस आप देखेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत से रिलेट करेंगे, क्योंकि हम सब भी टीनेज से निकले हैं और बहुत सारे गुजर रहे होंगे। तो ये सीरीज़ आपको रिलेटेबल लग सकती है। इस सीरीज़ को समझने के तरीके से देखिएगा, ना कि फिल्म बनाने के तरीके से, मैं ये कहूँगी।